अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात कर रहे हैं एस्केरिस के बारे में। एस्केरिस जो है हमारा इंटेस्टाइनल नेमेटोड है। एस्केरिस को नेमेटोड की कैटेगरी में रखा गया है। नेमेटोड को टू टाइप में डिफ़ाइन किया गया है। क्या होता है इंटेस्टाइनल नेमेटोड और दूसरा होता है टिश्यू नेमेटोड। जो एस्केरिस होता है उसको हम इंटेस्टाइनल नेमेटोड में डिवाइड करते हैं। इंटेस्टाइनल नेमेटोड को भी टू टाइप से क्लासिफाई किया गया है, लार्ज इंटेस्टाइनल नेमेटोड एंड स्मॉल इंटेस्टाइनल नेमेटोड। तो एस्केरिस जो लिम्बिकोइड है वो स्मॉल इंटेस्टाइनल नेमेटोड है। जो एस्केरिस है उसका कॉमन नेम होता है एस्केरिस लिम्बिकोइड, जो कि हमारा राउंड वॉर्म का होता है। राउंड वॉर्म ये इस तरह से इसका स्ट्रक्चर दिखाई देता है। राउंड वॉर्म का मतलब ऐसा होता है ना। और जो एस्केरिस लिम्बिकोइड होता है ना, मतलब लिम्बिकोइड दैट मीन्स होता है अर्थ वॉर्म इन नेचर। लिम्बिकोइड का मीन होता है जो एस्केरिस लिम्बिकोइड होता है वो हमारा पैरासाइटिक वॉर्म होता है। ये हमारे पैरासाइट है जो कि हमारे होस्ट की बॉडी में, हमारी बॉडी में बाहर से इंटर होते हैं। वो होते हैं हमारे पैरासाइटिक इन नेचर के। ये एस्केरिस लिम्बिकोइड होती है हमारी एस्केरिस। ये फीमेल एस्केरिस लिम्बिकोइड है। इसको अगर एस्केरिस लिम्बिकोइड की डिस्कवरी की बात करें तो इसको लिनियस नामक एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने इसे डिस्क्राइब किया था। जो है ये एस्केरिस लिम्बिकोइड है वो 250 मिलियन ह्यूमन पॉपुलेशन में प्रेजेंट होता है। इसके एडल्ट फॉर्म की अगर हम बात करें, ये एस्केरिस लिम्बिकोइड है। इस एस्केरिस लिम्बिकोइड ये इसका किंगडम है। किंगडम एनिमेलिया आता है। किंगडम एनिमेलिया मतलब कि एनिमल की कैटेगरी से ये बिलोंग करता है। एनिमेलिया मतलब कि एनिमल कैटेगरी। इसका जो फाइलम होता है वो नेमेटोड होता है। ठीक है। उसके बाद इसकी जो क्लास होती है वो होती है क्रोमेडोरिया। ठीक है। और जो एस्केरिस होता है ना, उसका जो ऑर्डर होता है एस्कार्डिएटा, मतलब ऑर्डर जो होता है उसमें DIDA लग जाता है, तो एस्क्रीडाइटा। ठीक है। उसकी जो फैमिली होती है ना उसको बोलते हैं एस्क्रीडेटी। इस तरह से दिखाई देता है। और जो जीनस होता है उसका वो होता है एस्केरिस। ये होता है। जो स्पीसीज होती है वो होती है हमारी लिम्बिकोइड। बायोनोमियल नेम के अकॉर्डिंग एस्केरिस लिम्बिकोइड होता है। बायोनोमियल नेम के अंतर्गत ये हमारे आती है जैसे कि डॉल्फिन, जो पानी में रहने वाले जीव होते हैं, जैसे कि स्तनधारी, है ना। अब ये जो होता है ना हमारे ड्यूडेनियम में, और ड्यूडेनियम हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन का जो पार्ट होता है, वहाँ पर ये ड्यूडेनियम एंड जिजोनियम में इन्फेक्शन को कॉज करते हैं। वीनस, लिम्फेटिक वेसल्स, पल्मोनरी सर्कुलेशन, कैपिलरीज़म, एल्वोलाई, देन ट्रेकिया। ये ट्रेकिया का पार्ट ऑफ द ट्रेकिया, और इनमें इन्फ्लामेटरी रिएक्शन को कॉज करने का काम करते हैं। ठीक है। जो एस्केरिस लिम्बिकोइड होता है ना, हमारी बॉडी में कंटामिनेटेड फूड और वाटर के थ्रू इंटर होता है। जब जो एस्केरिस लिम्बिकोइड है ये एस्केरिस लिम्बिकोइड की लाइफ साइकिल है। जब भी कंटामिनेटेड फूड, जो एस्केरिस लिम्बिकोइड होता है ना, वो हमारे सॉइल और वाटर में प्रेजेंट होता है। जब भी हम कंटामिनेटेड फूड और वाटर को कंज्यूम करेंगे, उसको खाएंगे, इंजेस्ट करेंगे, तो वो हमारी बॉडी में चला जाएगा। हमारी बॉडी में जाने के बाद वहाँ पर जो लार्वा होता है ना, सर्कुलेशन के थ्रू हमारी बॉडी में चला जाता है। वहाँ उसके बाद लार्वा जो होता है लिबरेट हो जाता है, मतलब जो लार्वा फॉर्म होती है वो लिबरेट हो जाता है, लार्वा बाहर आ जाता है। फिर लार्वा जो है वो पेनिट्रेट हो जाता है, मतलब कि हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन के जिजोनियम पार्ट में वो धंसता है। धंसने के बाद वहाँ पर सर्कुलेशन के थ्रू लीवर में जाता है। लीवर से लंग्स में जाता है। लंग्स से फेरिंग्स में जाता है, और फेरिंग्स में जाने के बाद अगेन शोलो आउट किया जाता है ना। वो इंटेस्टाइन में चला जाता है। इंटेस्टाइन में जाने के बाद वो जो एडल्ट फॉर्म है लार्वा के,
फीसेस के थ्रू पास आउट हो जाती है और ये और एंड सॉइल में चली जाती है, सॉइल में इसका डेवलपमेंट होता है। देन ये साइकिल जो होती है ना रीस्टार्ट हो जाती है, मतलब कि साइकिल फिर इसी तरह से स्टार्ट होती रहती है ना। इसके एडल्ट फॉर्म की हम बात करें तो इसका जो एडल्ट फॉर्म होता है वो एलोंगेटेड इन शेप का एलोंगेटेड शेप होता है। ये एस्केरिस लिम्बियोकोइड होती है, ये एलोंगेटेड इन शेप की होती है। इसके बहुत एंड टेपर होते हैं। जो एस्केरिस लिम्बियोकोइड की जो फीमेल होती है वो बड़ी होती है कंपेयर टू मेल। इसका जो डायमीटर होता है फीमेल का, जो फीमेल होती है वो 25 से 40 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है और जो 5 सेंटीमीटर इसकी ब्रीथ होती है। और जो मेल होता है ये मेल है, ये 15 से 25 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है, 3 से 4 mm इसकी ब्रीथ होती है। ठीक है। जो एडल्ट फीमेल होती है ना एक बार में 2 लाख अंडे ले डाउन करती है। एस्केरिस लिम्बियोकोइड जो होता है ना उसके अब हम एडल्ट की बात करें मतलब, और इसके जो लाइफ साइकिल होता है ना वो 1 ईयर तक का चलता है। एस्केरिस लिम्बियोकोइड के हम एग की बात करें तो उसको 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। एक तो होता है फर्टाइल एग, एक नॉन फर्टाइल एग। जो फर्टाइल एग होता है ना ये तो ब्राउनिश कलर के दिखाई देते हैं। ठीक है। जो इसका एग है ये इसके हम एग की बात कर रहे हैं, हमारा फर्टाइल एग है, ये ब्राउनिश कलर का दिखाई देता है। ये तो हमारे माइक्रोस्कोपिकल स्ट्रक्चर है ना, तो ब्राउनिश कलर का दिखाई देता है फर्टाइल एग। जब हम इसको सेचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ कॉमन सोल्ट में इसका एग्जामिनेशन करेंगे तो जो फर्टाइल एग होते हैं वो ऊपरी सरफेस पर तैरते हुए दिखाई देने लगते हैं। जो इसका जो डायमीटर होता है ना वो होता है 60 से 75 mm का, और इसकी जो लेंथ होती है वो 40 से 50 mm तक इसकी लेंथ होती है। मतलब कि यहाँ से यहाँ तक की लंबाई जो होती है वो उसकी 60 से 65 mm की होती है, और यहाँ से यहाँ तक की जो होती है उसकी ब्रेथ जो चौड़ाई होती है मतलब ये जो ब्रेथ है उसकी वो होती है 40 से 50 mm की। ये ट्रांसलूसेंट होता है। जो इसकी शेल वाल होती है वो जो थिक होती है और ये सेचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ कॉमन सोल्ट में अगर इसका एग्जामिनेशन करेंगे तो ये हमें फ्लोट होते हुए दिखाई देते हैं। और उसके बाद बात करेंगे हम इसके अनफर्टाइल एग की। तो अनफर्टाइल एग जो होता है वो इसी की तरह दिखाई देता है, लेकिन वो इलोंगेटेड इन शेप का होता है। ये माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है और ये फर्टाइल एग जो फीसेस में हमारा इस तरह से दिखाई देगा। और ये नॉन फर्टाइल एग है, मतलब कि इनफर्टाइल एग है। इनफर्टाइल एग जो होता है ना उसका डायमीटर जो होता है वो 80 mm लंबा होता है, 55 mm इसकी ब्रीथ होती है। इसको बाइल स्टेन के थ्रू स्टेन करने पर ये ब्राउनिश कलर के दिखाई देते हैं। ये जो है हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होते हैं, और सेचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ कॉमन सोल्ट के थ्रू इसका एग्जामिनेशन करेंगे तो यह हमें फ्लोट होते हुए दिखाई नहीं देंगे, है ना। इसके सिम्टम्स की अगर हम बात करें तो ये हमें लोफ्लर सिंड्रोम कॉज करता है। लोफ्लर सिंड्रोम्स क्या होते हैं? वो होते हैं हमारी इयोसिनोफिल में इन्फेक्शन को कॉज करने का काम करते हैं। ठीक है। हमारी इयोसिनोफिल जो होती है वो कुछ इस तरह से दिखाई देती है। इसके प्रिवेंशन की बात करें तो फीकल बोन डिसीज में आता है। इसकी हिस्ट्री तो इसको लीनियस नामक साइंटिस्ट ने 1758 में डिस्क्राइब किया था। उन्होंने ह्यूमन फीसेस में इसे ओकर किया था। ये इसके रेफरेंसेस हैं। कुछ समझ में आया?